नमस्कार। तो जैसा कि पिछली 3 वीडियोज़ में हमने ज्ञानगंज सिद्धाश्रम तथा वहाँ रहने वाले सिद्ध पुरुषों के विषय में बहुत ही रहस्यमयी जानकारियों के बारे में बात की, चर्चा की। तो आज की वीडियो में जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, आज का विषय है कि वहाँ पे रहने वाले जो सिद्ध पुरुष हैं, वो अपना जीवन यापन कैसे करते हैं तथा उनकी जो ऊर्जा है, उसका स्रोत क्या है, वो ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं। क्योंकि पिछली वीडियोज़ में हमने जाना कि वहाँ पे रहने वाले सिद्ध महापुरुषों का जीवन हज़ारों, 2-2 हज़ारों वर्षों से वो तपस्या में लीन है, इतना लंबा जीवन है और वो भोजन भी नहीं खाते हैं और ना ही मल त्याग करते हैं। तो उन्हें ऊर्जा कहाँ से मिलती है, तो इस विषय में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ज्ञानगंज की भूमि के विषय में कुछ विशेष बातें भी आज एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जो वास्तविक ज्ञानगंज है वह वही अक्षर ब्रह्मा के हृदयस्थ वृंदावन की तरह चिन्मय प्रदेश है। वह वृंदावन जैसे एक श्लोक यहाँ पे आता है, तत्स्थानम कोटि ब्रह्मांड महाशून्यादम विलक्षणम मानम तपस्यापि किमि विद्यते नैव संभवी तत्रम भूमि स्वप्रकाशमाकाशम च तथा विधिम जलम तथा विधिम विद्धि तेजस स्वयं तथा विधिम। उसी प्रकार वास्तविक ज्ञानगंज की भूमि में आकाश, जल, तेज सब कुछ स्वप्रकाश है, अर्थात वहाँ मिट्टी नहीं है, आकाश आदि नहीं है, एकमात्र चैतन्य ही भूमि आदि के रूप में प्रकाश पाते हैं। जो व्यवहारिक ज्ञान है वही सिद्ध पुरुष आदि से परिचित हैं, किंतु जो परमार्थिक ज्ञानगंज है वह योग के चरम शिखर पर बिना उथित हुए उपलब्ध नहीं किया जा सकता। इसलिए कहा जाता है कि तिब्बत के स्थान विशेष में ज्ञानगंज है। यहाँ अधिष्ठात्र वर्ग के लोगों की सहानुभूति न रहने पर प्रवेश नहीं किया जा सकता है, यहाँ तक कि उस स्थान का पता भी नहीं चलता है। देखिए, ज्ञानगंज के विषय में किसको पता है किसको नहीं पता है, इसके विषय में हम किस तरीके से जानेंगे या किसको उसका व्यवहारिक ज्ञान है। देखिए, कर्म की सार्थकता और भक्ति की सार्थकता साधकों के जीवन में अलग अलग होती है। कर्म द्वारा अधिकतर संपत्ति प्रबल होने पर उक्त स्थान का पता सभी पा सकते हैं। इसी अधिकार संपत्ति को प्राप्त करने के लिए स्थूल देह से गुरु निर्दिष्ट कर्म राशि को समाप्त करना पड़ता है। जरा सा आभास बाकी ना रहे, कर्म समाप्त ना होने पर आधार में फलाधान नहीं होता है, स्वरूप के महान प्रकाश को धारण करने की योग्यता उत्पन्न नहीं होती है। कृपा धारण करने के लिए योग्यता आवश्यक है, महाकृपा ही वास्तविक कृपा है। उस समय की योग्यता ही श्रेष्ठ योग्यता है। ज्ञानगंज केवल ज्ञानगंज में ही क्यों, प्रत्येक योग भूमि में भी यह योग्यता बढ़ाने के उपाय हैं। इसके फलस्वरूप कर्म से पूर्णता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इसलिए गुरु राज्य, ज्ञानगंज तथा अखंड गुरु क्षेत्र जो भावी प्रकाश के अंतर्गत हैं, सभी भूमि रूप हैं। परमार्थ ज्ञानगंज का पता सभी के लिए जानना संभव नहीं है, पर किसी किसी को जिसका ज्ञानगंज का पता या सुनने में हमें आता है कि उसे ज्ञानगंज का पता है, उसे व्यवहारिक ज्ञानगंज से हमें जुड़ा हुआ मानना चाहिए। तो चलिए अब आगे बात करते हैं कि वहाँ रहने वाले जो सिद्ध पुरुष हैं वो ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं और वो इतने दीर्घायु कैसे हैं, इतने लंबे समय तक जीवित कैसे रहते हैं अपने शरीर के सहित। तो वहाँ रहने वाले जो भी सिद्ध पुरुष हैं, जो भी सिद्ध स्त्रियाँ हैं, जो भी योगी हैं, वो ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो देखिए, ब्रह्मांड में ऊर्जा का क्या स्रोत है। पूरी सृष्टि सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करती है। आपको पता है, हर जीव से लेके वनस्पति से लेके सब लोग सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यानी कि सूर्य जो है वो स्रोत है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो वो लोग सीधे ही सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जिसको सूर्य विज्ञान कहा जाता है। आज हम संक्षिप्त में इतना ही कहेंगे कि वहाँ रहने वाले जो सिद्ध पुरुष हैं वो सूर्य से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जिसको सूर्य विज्ञान कहा जाता है, जिसका विवरण हम आने वाली आगे वीडियोस में आप कमेंट सेक्शन में डालिए, हम आपको ज़रूर देंगे। उनके ऊपर पूरी वीडियो बनाएंगे। सूर्य विज्ञान के ऊपर कम से कम 5 या 6 वीडियोस में जाके वो कवर होगा। इतना बड़ा जो विषय है वो एक शॉर्ट वीडियो में कवर नहीं हो सकता है। तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जरूर सूर्य विज्ञान के ऊपर वीडियो बनाएंगे। लेकिन इतना आप समझ लीजिए, वहाँ पे रहने वाले जितने भी सिद्ध पुरुष महायोगी हैं, वो अपने जीवन के लिए जो ऊर्जा है वो सूर्य से ही प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए समझ लीजिए, आप जिस प्रकार के भी भोजन वनस्पतियों से अपना जीवन यापन करते हैं, वो सभी खाद्यान्न वनस्पतियाँ जो पैदा होते हैं, या फसल हो गई, या फल हो गए, या जल हो गया, सब कुछ, सब में जो ऊर्जा जो आती है वो केवल सूर्य से ही आती है। अगर सूर्य की ऊर्जा इनको ना मिले तो वनस्पति अच्छे से पैदा ही नहीं हो पाएगी। तो वो सीधे हम क्या करते हैं, वो ऊर्जा इनडायरेक्ट लेते हैं, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से लेते हैं, लेकिन वो सूर्य से सीधे ही प्रत्यक्ष रूप में ऊर्जा ग्रहण करते हैं। आप इतना ही समझ लीजिए। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस अध्यात्म के ऊपर, रहस्यमयी बातों के ऊपर, बहुत सारे आध्यात्मिक रहस्यों के ऊपर, योगिक क्रियाओं के ऊपर हम आपको लेके आते रहेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।